ऐसा प्लानिंग हुआ है कि रिटेलर्स को लग रहा है कि मानो बाहर कर दिया जाए, कि तुम्हारे ये शेयर मार्केट है नहीं, तुम बाहर निकलो यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, रिटेलर चाह के भी अगला महीना का ट्रेड इस महीने में नहीं बना पा रहा है। अभी 2 दिन पहले मार्केट डबल प्राइस डबल बॉटम बनाया। बहुत रिटेलर सोच भी रहे होंगे, हेज करने वाले लोग, कि ऊपर का ट्रेड बना देते हैं, ऊपर का ट्रेड बना देते हैं। तो हेज करने वाले लोग का भी क्या हो रहा है कि लॉस, मैक्सिमम लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगला महीना का ट्रेड नहीं बना पा रहे हैं। वो मैंने थोड़ा देर में, अगर आप देखिएगा, मैंने स्क्रीन पे समझाया भी है। अगर पहले क्या होता था, नवंबर से पहले ये चाहे इस महीने का ट्रेड बनाइए चाहे अगले महीने का ट्रेड बनाइए, लॉस जो है उतना ही रहता था, 9,000 रुपया, उधर भी 9,000 रुपया, मतलब उससे भी अगला महीना का बनाइए, 2 महीना आगे का भी बना दीजिए, लॉस उतना ही रहता था। कि मैक्सिमम लॉस इस महीने का बनाइए तो भी 9,000, अगला महीना का बनाइए तो भी मैक्सिमम लॉस 9,000, ऐसा होता था। पर जब से नवंबर गुजरा है तब से उससे क्या हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। मतलब ऐसा प्लानिंग हुआ है कि रिटेलर्स को लग रहा है कि मानो बाहर कर दिया जाए, कि तुम्हारे ये शेयर मार्केट है नहीं, तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम कुछ भी कर लो, तुमको हम कमाने ही नहीं देंगे। मतलब हम लोग के पोजीशन लेने से पहले बड़ा लोग पोजीशन बना देता है। देखिए अभी भी हो रहा है। अभी जब तक आप कल बनाइएगा पोजीशन, 1 फरवरी को जब तक पोजीशन बनेगा, मार्केट बहुत ऑलरेडी ऊपर दिखेगा आपको। हो सकता है कल मार्केट दिखे आपको 800-900 पॉइंट ऊपर ही दिखेगा सीधा, वहाँ बनाइएगा तो फिर पैसे फंसिएगा। क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, लॉस होता है, प्रीमियम लॉस होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी लॉस होता है। और अभी बनाइएगा तो पता है कितना है, 10, मतलब 10,000 पहले का होता था, नवंबर से पहले 10,000 होता था, 9-10,000 फिक्स रहता था, चाहे किसी महीना का बनाइए, अगला 2 महीना तक का। लेकिन अभी क्या है, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया, मतलब सीधा डबल से भी ज़्यादा। यही दिक्कत हो रहा है रिटेलर्स लोग के साथ, वो नहीं कर पा रहा है। अभी जैसे कल फरवरी होगा तो कल देखिएगा एक अच्छा सा बाइंग दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक मार्केट में दिख जाएगा। क्योंकि एक रिटेलर्स जंप मारेंगे, जो हेज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो जंप मारेंगे कल बजट डे के दिन। अब बजट डे में कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो मार्केट इतना दिख रहा है, ऊपर की तरफ सेंटीमेंट दिख रहा है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कुछ भी हो। तो फरवरी भर आपको ऊपर दिखेगा 20 मार्च तक। उसके बाद फिर सेलिंग आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि वो मार्च क्लोजिंग होता है, तो मार्केट थोड़ा सा सेलिंग मोड में होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और जो है हम आपको स्क्रीन पे दिखा चुके हैं, मतलब दिखाएंगे, आगे बने रहिए कि कैसे कितना लॉस बढ़ रहा है, घट रहा है, और चार्ट को, ठीक है, कर रहा है इवेंट्स। जितने भी वर्टिकल रेड लाइन देख रहे हैं, ये इवेंट्स को दिखाता है। तो चार्ट, जब चार्ट पे आप देख रहे हैं कैंडल को, तो जैसे ये इवेंट्स के पास आया तो इससे पहले ये गिर चुका था, ऑलरेडी बहुत सारा गिर चुका था। लेकिन यहाँ एक आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, प्राइस इस जगह से इस जगह आया, प्राइस एकदम ऑलमोस्ट डबल बॉटम लगा रहा था, लेकिन RSI देखिए बुलिश, इसी को कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। प्राइस वही है लेकिन RSI देखिए ऊपर की तरफ भी है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर एक देखिए ब्रेकआउट के पास यहाँ खड़ा हुआ है। कल बजट है, 1 तारीख को मार्केट खुला रहेगा। कल को अगर यहाँ पर निकलता है ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको ऊपर, ऊपर की तरफ एक अच्छा, देखिए कितना अच्छा है। ये सेलिंग जो है, सेलर लोग है यहाँ पर बैठा हुआ, तो मार्केट का यही वसूल है। सेलर घुसा है तो उसको मार्केट बाहर करेगा, यहाँ तक आएगा, टारगेट इधर की तरफ रहेगा। तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा फरवरी में। लेकिन ये जो मूवमेंट है मार्च तक चलेगा, 20 मार्च तक, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो 20 मार्च से पहले आपको निकल जाना है, कोई भी प्रॉफिट बुक करके। तो और ध्यान रहे, 5 तारीख को और है RBI पॉलिसी, वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ तो खैर पता है कि मार्केट अब यहाँ से निकलेगा ऊपर, वो पैनिक मोड खत्म हो चुका है। ये पैनिक मोड इसलिए मैंने ये ड्रॉ करके रखता हूँ, ये पैनिक मोड है एक्चुअली। जब जब बड़ा इवेंट्स होगा तो इससे पहले सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए इसको ड्रॉ करके रखा है। अब मेन चीज़ रहता है कि अगर मान लीजिए आपको ट्रेड यहाँ बनाना भी है इस जगह, तो रिस्क नहीं होना चाहिए, मिनिमम रिस्क होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे गए, और ये सबसे बड़ा चीज़ क्या हो रहा है, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज, पहले क्या होता था कि नॉलेज सबको था, धीरे धीरे नॉलेज होने लगा हेजिंग के बारे में, सबको, बहुत सारे लोग को नॉलेज होने लगा, तो सब लोग हेजिंग सीख गए। इसमें रिस्क बहुत फिक्स होता है। तो क्या हो गया, अब नवंबर में क्या हो गया, प्लान चेंज हो गया है। अब क्या चेंज हुआ है, कैसे एक रिटेलर को कितना, मतलब क्या, मतलब बुरी तरह फंसाया गया है, वो देखिए आपको दिखाता हूँ। अभी आप, अगर आपके पास नॉलेज भी है तो यहाँ पर आप कितना भी कोशिश करिएगा इस जगह, तो ऊपर का ट्रेड लेने से रिटेलर डरेगा यहाँ पर, जबकि पता है कि हाँ ले सकते हैं, ऊपर का ट्रेड लेने से डरेगा। क्यों डरेगा, रीज़न यहाँ है, देख लीजिए। हम आज के दिन मार्केट देखिए बंद हुआ है 27, देखिए आज 31 तारीख है। इस 31 तारीख के होने के बावजूद भी देखिए 27 फरवरी का हम ट्रेड बना रहे हैं, हिज कर रहे हैं। तो पैसा कितना, मैक्सिमम लॉस रिस्क कितना रह रहा है, 30,000 रुपये।
ठीक है, लगेगा कितना 62,000 रुपया, मतलब टोटल 50% रिस्क रहेगा, 30,000 रुपया मैक्सिमम लॉस। अब सोचिए, अब पहले एडजस्ट देखिएगा 1 तारीख को, जैसे ये मंथ एंड होगा तो अगला मंथ का ट्रेड जो कल 1 तारीख है तो कल यही घट के हो जाएगा 8,000 रुपया। यानी कहने का मतलब कि इस महीने में अगला महीने का ट्रेड आप नहीं बना पाइएगा, क्योंकि रिस्क जो है ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस जो है आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। पहले ये नहीं था, नवंबर से पहले ये नहीं था, लेकिन अब ये हो गया है। ठीक है, निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हो गया है। ये तो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हो गया है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर 2 बार मान लीजिए आप कर रहे हैं, अगर 2 ट्रेड भी गलत हो गया तो यहाँ भी लॉस होता क्यों है? पैनिक के कारण। ठीक है, यहाँ भी पैनिक हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ लॉस बढ़ेगा, 15, 20, 30 जाएगा, 25 जाएगा, तो पैनिक होके आदमी 10,000 में ही बुक करके चला जाएगा। तो पैनिक कारण से ही तो लॉस होता है। तो ये जो किया है ना, ये करेक्ट एंट्री नहीं बनने का मौका दे रहा है। अब यहाँ पर जब तक आप एंट्री बनाइएगा तब तक मार्केट यहाँ आपको दिखेगा इस जगह, फिर 5 तारीख को मार्केट यहाँ आ जाएगा, अब इसी बीच में घूमता रहेगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपका प्रीमियम डाउन होता रहेगा। फ्यूचर है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है इसमें, ये जो फंसाया गया है, ये रिटेलर्स को आउट करने का तरीका है ये सब मार्केट से। और ये है, देखिए सारा आपको दिखा चुका हूँ कि ये इवेंट्स है, इवेंट्स का जो पैनिक सेलिंग था वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आप ऊपर का ट्रेड बनाइए। टाइमिंग रहेगा, अभी जब घुस रहे हैं तो आपको 20 मार्च से पहले निकल जाना है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग होता है तो उस समय थोड़ा सेलिंग आता है, ये बता दे रहा हूँ। इसी कारण से उससे पहले आपको निकल जाना है। ओके, तो और बात रहा सिल्वर गोल्ड का, तो सिल्वर गोल्ड भी देख लीजिए कहाँ गया सिल्वर गोल्ड। तो सिल्वर गोल्ड रहा, ये रहा। ओके, तो सिल्वर गोल्ड में एक अच्छा सस्टेन हो रहा है, देखिए सस्टेन हो रहा है। यहाँ ब्रेकआउट दिया है, अब ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा है यहाँ पर अगर यहाँ इस तरह से निकलता है ऊपर, तो देखिए कितना बड़ा लेवल जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, जो कि बहुत दिन हो गया है। ये तकरीबन अक्टूबर के पास गिरना शुरू हुआ था, दुर्गा पूजा के समय, लेकिन अभी तक उस लेवल को टच नहीं कर पा रहा है। बार बार गया, फिर गिर गया, गया गिरा। अब की बार क्या हो रहा है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन हो रहा है यहाँ पर। अगर ये सस्टेन किया तब तो फिर एक अच्छा मूव मिलेगा। और गोल्ड तो खैर ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो हम ज़्यादा टेंशन में नहीं है इसमें, आप रिस्क ले सकते हैं। सिल्वर गोल्ड है, इसमें तो आप अगर अभी अप्रैल का ट्रेड बना दीजिएगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। और अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखिए, RSI का अगर हम कहते हैं तो RSI अभी भी 20 पॉइंट लमसम ऊपर जाएगा, तब जाके एक सेलिंग आपको भी दिखेगा। तो सारे RSI को देखें तो ठीक है, और अगर यहाँ भी देख रहे हैं ब्रेकआउट पे है तो यहाँ भी ठीक है। तो 2 इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि आप ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।